हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में। तो हम लोग आज देखेंगे कि इंडियन प्लेयर्स ने कितने मेडल जीते हैं और कौन कौन से इवेंट में जीते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम में हुआ है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में हुआ, जो इंग्लैंड में पड़ता है बर्मिंघम। और ये 22वां गेम था। कॉमनवेल्थ गेम्स का नंबर कितना था? 22वां था, जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चला था। और इसमें से जो है इंडिया पार्टिसिपेंट भी था। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो है 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चला था 2022। और इसमें टोटल 210 प्लेयरों ने भाग लिया था, जिसमें 106 मेल मतलब पुरुष थे और 104 महिला थी। टोटल 210 हो गया। और 16 इवेंट्स में मतलब 16 खेलों में भाग लिया था। और बोलेगा ओपनिंग सेरेमनी का जो है ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर और पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर दोनों ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। और बोलेगा क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो उसमें थी निखत जरीन जो कि बॉक्सर हैं, और शरत अचंता कमल थे जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो अब आते हैं कि मेडल्स कितना मिला था इंडिया को। तो मेडल्स मिला था टोटल 61, जिसमें 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज था। और इंडिया का रैंक रहा था चौथा। इंडिया का रैंक 2022 कॉमनवेल्थ गेम में चौथा रहा, जबकि इससे पहले 2018 गोल्ड कोस्ट में तीसरा रैंक रहा था। और 2010 में जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन हुआ था इंडिया का, जो कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। उसमें इंडिया का रैंक दूसरा रहा था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस ईयर में जो है इंडिया भाग लिया है। तो सबसे पहले लिया था 1934, कहाँ? लंदन में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, जो इंडिया पहली बार मतलब दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। और पहला कॉमनवेल्थ गेम अगर पूछेगा कहाँ हुआ है, तो पहला हुआ है हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ है। और लेटेस्ट कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम में हुआ है, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जो कि क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है गोल्ड कोस्ट। और उसके बाद 2014 में कहाँ हुआ था? ग्लासगो पड़ता है, स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, वहाँ हुआ था। और 2010 में कहाँ हुआ था? अपना इंडिया में हुआ, जो कि दिल्ली में हुआ है। उसी में चर्चित हुए थे सुरेश कालमारी, कांग्रेसी नेता थे। कॉमनवेल्थ घोटाला का जो चर्चा हुआ था उसमें वही मुख्य रूप से उभर कर आए थे। अब आते हैं हम लोग कि ये तो हम लोग देख लिए थे कि 106 मेन और 104 वोमेन पार्टिसिपेंट थे, 16 खेल था। अब आते हैं ध्वजवाहक, हम लोग देख लिए थे कि ओपनिंग सेरेमनी में थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, और क्लोजिंग सेरेमनी में थे निखत जरीन और अचंता शरत कमल। अब उसके बाद आता है कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन थे। सबसे यंगेस्ट प्लेयर कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने वाले इंडिया के तरफ से कौन थे? तो अनाहत सिंह थे, जो कि एक स्क्वैश प्लेयर थे, 14 ईयर्स के मात्र थे। और सबसे ओल्डेस्ट बोलेगा मतलब वृद्ध प्लेयर कौन थे? तो वो थे सुनील बहादुर, जो कि लॉन बॉल खेलते थे और 45 ईयर्स के थे। सुनील बहादुर सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर थे। अब आता है कि इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल कौन सा रहा। तो इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल सिल्वर जीता गया था, संकेत सरगर के द्वारा जीता गया था। वेट लिफ्टिंग में जीता गया था इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल बोलेगा कॉमनवेल्थ 2022 गेम में। अब है कि गोल्ड मेडल पहला कौन लाई थी भाई? तो पहला गोल्ड मेडल लाई थी भारत की बेटी सांख्योम मीराबाई चानू ने, जो कि ओलंपिक में भी 2020 टोक्यो 2020 में कौन से मेडल जीती थी? तो सिल्वर मेडल जीती थी। लेकिन 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में वो जीती गोल्ड मेडल। और कौन से भार वर्ग में थी? तो वो 49 kg भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली थी सांख्योम मीराबाई चानू। अब आते हैं इसके बाद कौन कौन से इवेंट में कौन कौन सा पदक जीता है इंडिया, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये तो हम लोग देख लिए थे कि 106 मेल और 104
फीमेल भाग ली थी। उसके बाद आते हैं कि गोल्ड मेडल टोटल 22 इंडिया जीता था 2022 कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि बर्मिंघम में हुआ है। तो सबसे पहले जीती थी सांख्योम मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में है, वोमेंस 49 kg, भार वर्ग क्या है 49 kg में है। अब है जेरेमी लाल निरुंगा। जेरेमी लाल निरुंगा जो है वेट लिफ्टिंग में 67 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते थे। अब है अचिंत सेउल। अचिंत सेउल जो है वेट लिफ्टिंग में ही 73 kg वर्ग में गोल्ड मेडल जीते थे अचिंत सेउल। उसके बाद है ये है लॉन बॉल का रूप रानी टर्की, पिंकी सिंह, नयान न्यानोमी, साइका और लवली चौबे। ये जो है चारों क्या लॉन बॉल की प्लेयर है, महिला प्लेयर जो कि जीती थी, वोमेन्स महिला प्लेयर हो गई, ये जीती थी गोल्ड मेडल। पहली बार इंडिया को लॉन बॉल में गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद आते हैं जिसमें कि कोई उम्मीद नहीं था लॉन बॉल में कि मेडल मिलेगा, और ऐसा खेल है जो भारत में प्रचलित भी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की बेटियों ने नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला। उसके बाद आते हैं हम लोग गोल्ड और कौन मिला था, टेबल टेनिस में मिला। ये एक टीम इवेंट है, टेबल टेनिस का टीम इवेंट है, जिसमें कि सिंगापुर को हरा करके भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। उसमें हरमीत देसाई थे, सानिल सेठी थे, शरत अचंता कमल थे और जी साथियान थे। तो इसमें से शरत अचंता कमल अपना गेम हार गए थे, लेकिन ये चारों जीते, इसलिए जो है इंडिया को गोल्ड मेडल मिल पाया। अब है सुधीर मतलब पारा पावर लिफ्टिंग में मेंस हैवी वेट में जीते थे गोल्ड मेडल। मतलब ये जो होता है न कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें पारा गेम्स साथ में ही हो जाता है। जैसे ओलंपिक में क्या होता है कि पारा गेम्स बाद में होता है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में पारा एथलेटिक्स या पारा प्लेयर को साथ में ही शामिल किया जाता है। तो सुधीर जीते थे किसमें, पारा पावर लिफ्टिंग मेंस हैवी वेट में गोल्ड मेडल जीतने वाले थे सुधीर। उसके बाद आते हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि ये 2020 टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे ओलंपिक में। तो बजरंग पूनिया जो है पिछली बार की तरह गोल्ड कोस्ट में भी इन्होंने गोल्ड जीता था बजरंग पूनिया, और बर्मिंघम 2022 में भी मेंस फ्री स्टाइल में 65 kg वर्ग में क्या गोल्ड जीते हैं रेसलिंग में बजरंग पूनिया। साक्षी मलिक का नाम आप लोग सुने होंगे, 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, और उसके बाद ये 62 kg वर्ग में रेसलिंग में गोल्ड इंडिया को दिलाई है साक्षी मलिक। अब ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से प्लेयर कौन से खेल को खेलते हैं, ये हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कौन से भार वर्ग में इन्होंने पदक जीता है। दीपक पूनिया जो है रेसलिंग का प्लेयर हैं, और इन्होंने 86 kg वर्ग में गोल्ड इंडिया के लिए दिया है। कौन, दीपक पूनिया। अब है रवि कुमार दहिया। इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि टोक्यो 2020 में रवि कुमार दहिया ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। और क्या बोलते हैं कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में क्या गोल्ड मेडल दिलवाए हैं 57 kg वर्ग में, और इससे पहले 57 kg वर्ग में ही रवि कुमार दहिया ने टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल दिलाया था ओलंपिक में। अब आते हैं किसमें, विनेश फोगाट जो है ये 2014, 2018 और 2010, उसके साथ साथ 2022 विनेश फोगाट जो है रेसलिंग में वुमेन्स फ्री स्टाइल 53 kg में इंडिया को गोल्ड दिला चुके हैं। विनेश फोगाट गोल्डन गर्ल ये 53 kg भार वर्ग में दिलाए हैं। उसके बाद है नवीन मलिक जो हैं ये पहली बार भाग ले रहे थे कॉमनवेल्थ गेम में, और ये मेंस फ्री स्टाइल में युवा रेसलर हैं। मेंस फ्री स्टाइल 74 kg में नवीन मलिक ने गोल्ड दिलाया है। उसके बाद हम लोग आते हैं कौन, भाविना बेन पटेल का नाम आप लोग सुने होंगे। क्या बोलते हैं ये पारा ओलंपिक गेम में भी मेडल लेकर के आई थी। तो भाविना बेन पटेल जो है टेबल टेनिस में वोमेन्स में C3-5 वर्ग में सिंगल्स में कौन सा गोल्ड मेडल लाई है भाविना बेन पटेल।
अब है ये ओलंपिक पारा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीती थी सिल्वर मेडल जीती थी भावनाबेन पटेल ने। अब है नीतू घंघस। नीतू घंघस जो है ये बॉक्सिंग में वोमेंस 48 केजी वर्ग में क्या बोलते हैं गोल्ड मेडल लाई थी। नीतू घंघस युवा बॉक्सर हैं और ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाई थी। अब आते हैं अमित पंघाल। अमित पंघाल जो है मेंस, इनका नाम सुने होंगे, बॉक्सर हैं, मेंस 51 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल लाए थे। पिछला बार ये सिल्वर लाए थे 2018 गोल्ड कोस्ट में। इस बार अमित पंघाल ने मेंस 51 केजी में गोल्ड मेडल लाए और ये ओलंपिक टोक्यो 2020 में राउंड 16 में ही बाहर हो गए थे, जिसका कि इस बार गोल्ड ला करके अपना हौसला बुलंद किया और इंडिया के खाते में एक और गोल्ड दिलाया। अमित पंघाल बॉक्सिंग से है, मेंस 51 केजी वर्ग में है। अब है इल्डोस पाउल। इल्डोस पाउल जो हैं, एल्डोस पाउल ये एथलेटिक्स से हैं, मेंस ट्रिपल जंप ध्यान में रखिएगा। एल्डोस पॉल जो हैं किस में है, मेंस ट्रिपल जंप्स में। इंडिया को एथलेटिक्स में मतलब बड़ा प्लेयर नहीं समझा जाता था इंडियंस लोग को, लेकिन इस बार मेंस ट्रिपल जंप्स में एल्डोस पॉल ने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। और इसके साथ साथ इंडिया इसमें सिल्वर भी लाया और चौथा पोजीशन पर भी एक इंडियन ही रहा। मतलब ट्रिपल जंप्स में इंडिया का वहाँ बोलबाला रहा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर इंडियन प्लेयर रहे, जिसमें कि एल्डोस पाउल ने मेंस ट्रिपल जंप में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल भारत के झोली में दिया। अब है निखत जरीन। निखत जरीन जो कि हम आपको पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि निखत जरीन जो है क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे, निखत जरीन और अचंता शरत कमल। तो इसमें निखत जरीन जो है बॉक्सिंग में वोमेंस 50 केजी में गोल्ड मेडल जीती थी निखत जरीन, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसी से सुर्खियों में आई थी निखत जरीन। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भी गोल्ड मेडल 50 केजी भार वर्ग में जीती है निखत जरीन। और उसके साथ साथ क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक भी रही है अचंता शरत कमल के साथ निखत जरीन। अब है शरत अचंता कमल और श्रीजा अकूला। श्रीजा अकूला और शरत अचंता कमल जो हैं ये जीती थी मिक्स डबल्स में, मतलब महिला पुरुष दोनों साथ खेलते हैं, टेबल टेनिस में जीती थी गोल्ड मेडल शरत अचंता कमल और श्रीजा अकूला। श्रीजा अकूला जो है सबसे युवा जो बोल सकते हैं इंडिया का टेबल टेनिस विजेता रही है। अब है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाली है श्रीजा अकूला। अब है गोल्ड जो है पीवी सिंधु लाई है बैडमिंटन में, सिंगल्स वोमेन्स सिंगल्स में पीवी सिंधु। बैडमिंटन में तो लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी ये सब गोल्ड मेडल लाए हैं, तो पीवी सिंधु जो है वोमेन्स सिंगल्स में लाई है गोल्ड। इससे पहले ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड नहीं ला पाई थी, तो पीवी सिंधु जो है गोल्ड लाई है पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में। अब है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीते हैं और इन्होंने मलेशिया के प्लेयर को हराया था। इससे पहले जो है कादम्बी श्रीकांत जो है हार गए थे किनसे, मलेशिया के प्लेयर से सेमीफाइनल में, लेकिन इसका बदला लक्ष्य सेन ने फाइनल में हरा करके इंडिया को गोल्ड मेडल दिला करके लाया लक्ष्य सेन। अब है मिक्स डबल्स में मेंस डबल्स होगा। मिक्स डबल्स में पुरुष और महिला रहती है, तो मेंस डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ये दोनों मिलकर के इंडिया को गोल्ड दिलाया मेंस डबल्स में बैडमिंटन में ही। तो टोटल बैडमिंटन में 3 गोल्ड हो गया इंडिया का। अब आते हैं टेबल टेनिस में, फिर अचंता शरत कमल जो हैं ये जीते थे क्या बोलते हैं मेंस सिंगल्स में अचंता शरत कमल टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीते और इन्होंने इंग्लैंड के प्लेयर को हराया था अचंता शरत कमल टेबल टेनिस में। ये लीजेंड है, 40 वर्ष एज होने के बाद भी इंडिया को गोल्ड दिलाया है कौन, अचंता शरत कमल। अब आते हैं संकेत सागर। संकेत सागर का नाम आप लोग पहले भी
सुने होंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग इसी वीडियो में बताए थे कि वो पहला जो है इंडिया को सिल्वर मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में, जो कि संकेत सरगर ने ही दिलाया था 55 केजी भार वर्ग में। किसमें? 55 केजी भार वर्ग में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारे गोल्ड, सारे सिल्वर और सारे ब्रॉन्ज का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपको मान लिया जाए कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये प्लेयर किस खेल से संबंधित है, तो इसमें आप जो है क्वेश्चन आने के बाद अगर देख लिए होंगे वीडियो या देख लेने के बाद आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा ये प्लेयर है संकेत सरगर है, तो वो किससे है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अचंता शरद कमल हैं तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। इस तरह से ध्यान में रहेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और सारा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अब आती है बारी सिल्वर में बिंदिया रानी देवी। बिंदिया रानी देवी जो है वेट लिफ्टिंग 55 केजी भार वर्ग में महिला हैं। ये महिला हैं बिंदिया रानी देवी। इन्होंने जीता सिल्वर मेडल 55 केजी भार वर्ग में। अब है सुशीला लाइखाम्ब चानू, मतलब सुशीला चानू। तो ये कौन से सिल्वर मेडल जीती है सुशीला लाइखाम चानू? ये किसमें? जूडो में जीती है वुमेन्स 48 केजी वर्ग में। सुशीला लाइखाम चानू ये भी मणिपुर की हैं और ये कौन सा? जूडो भार में जीती है वुमेन्स 48 केजी भार वर्ग में। अब आते हैं विकास ठाकुर। विकास ठाकुर जो है वेट लिफ्टिंग, विकास ठाकुर किसमें? वेट लिफ्टिंग मेंस 96 केजी वर्ग में सिल्वर मेडल जीते हैं। विकास ठाकुर गोल्ड के प्रबल दावेदार थे लेकिन नहीं जीत पाए। विकास ठाकुर सिल्वर मेडल जीते हैं कौन से भार वर्ग में? तो 96 केजी भार वर्ग में। अब आता है इंडियन बैडमिंटन टीम। ये जीती है मिक्स्ड टीम, इसमें सिल्वर जीती है और इसमें सारे प्लेयर, मतलब जो प्लेयर रहता है ना इंडिया का बैडमिंटन में, जो उसमें क्वालिफाई किया है बर्मिंघम 2020 के लिए, ये इंडियन टीम पूरा खेलेगी। और क्या बोलते हैं, इसमें सिल्वर मेडल जीता है कौन? इंडियन टीम ने बैडमिंटन में। अब है तुल्किया मान जो है जूडो में सिल्वर जीता है वुमेन्स 78 केजी प्लस वर्ग में। 78 केजी मतलब हुआ 78 से ज़्यादा भार वर्ग वाले में तुल्की मान जो है जीता है कौन? जूडो में सिल्वर मेडल। अब मुरली श्री शंकर फिर एथलेटिक्स की बारी आई। मेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर जीतने वाले हैं और ये जो है अंजू बेबी जॉर्ज के बाद जो पहला ऐसा मेडल है जो लॉन्ग जंप में आया है मुरली श्री शंकर के द्वारा। क्या बोलते हैं? एथलेटिक्स में मुरली श्री शंकर के द्वारा। अब आते हैं अंशु मलिक जो है रेसलिंग में वुमेन्स फ्री स्टाइल 57 केजी में गोल्ड से चूक गई और क्या सिल्वर मेडल जीती है अंशु मलिक का संबंध हो जाएगा रेसलिंग से, मतलब कुश्ती खेलती है। अब है प्रियंका गोस्वामी जो है एथलेटिक्स वुमेन्स, मतलब 10,000 मीटर या बोल सकते हैं कितना 10 किलोमीटर वॉक में कितना सिल्वर मेडल लाई है प्रियंका गोस्वामी का संबंध किससे हो जाएगा? तो रनिंग से, एथलेटिक्स से हो जाएगा। और वुमेन्स कितना 10,000 मीटर वॉकिंग में लाई है सिल्वर मेडल। अब है अविनाश सावले, इनका नाम चर्चा में रहा क्योंकि इन्होंने लगभग केन्याई रनर के साथ गोल्ड पर केन्या रहा लेकिन सिल्वर अविनाश सावले ने जीता। लगभग मान लिया जाए एक सेकंड से भी कम अंतर से उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो इस बार एथलेटिक्स में इंडिया का अच्छा प्रदर्शन रहा कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में। तो सिल्वर अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस होता है बाधा दौड़, उसमें बहुत सारा बाधा रहता है, कहीं पानी रहता है तो कहीं पर कूदना रहता है, हडल रहता है। तो इस तरह से स्टीपल चेस में जो है अविनाश सावले ने कौन से गेम में? तो मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस में एथलेटिक्स में जीता अविनाश सावले सिल्वर मेडल और प्रथम स्थान पर रहे थे केन्या के रनर। अब है सिल्वर कौन जीता है? लॉन बॉल्स में महिला टीम जो है पुरुष टीम से एक कदम आगे बढ़ करके गोल्ड मेडल दिलाई थी, लेकिन
पुरुष टीम जो है सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन सिंह और दिनेश कुमार जो है ये चारों मिल करके लॉन बॉल्स में इंडिया को सिल्वर दिलाए, मतलब पुरुष भी महिला के पीछे पीछे रहे। अब है अब्दुल्ला अबू बाकर सिल्वर जीते मेंस ट्रिपल जंप में एथलेटिक्स में। अब्दुल्ला अबू बाकर जो है जीते। अब इससे पहले हम बताए थे कि एडोल्स पॉल जो है गोल्ड मेडल जीते थे मेंस ट्रिपल जंप में, और सिल्वर भी इंडिया को आया था बताए थे। तो वो कौन लाने वाले थे? अब्दुल्ला अबू बाकर। और फोर्थ पोजीशन पर एक इंडियन प्लेयर ही रहे थे। अब है साथियान, मतलब जी साथियान और शरत अचंता कमल टेबल टेनिस मेंस डबल्स में सिल्वर दिलाया था। जी साथियान और कौन? अचंता शरत कमल जो है टेबल टेनिस मेंस डबल्स में, मतलब दो पुरुष एक टीम से खेलते हैं, तो इसमें सिल्वर मेडल दिलाए कौन? अचंता शरत कमल और जी साथियान मेंस डबल्स में। अब आते हैं इंडियन क्रिकेट टीम जो है इंग्लैंड को हरा करके फाइनल में पहुंची थी। सेमीफाइनल में सामना हुआ था इंग्लैंड के साथ, और ये ऑस्ट्रेलिया से मात्र मान लिया जाए कड़ी मुकाबला में हार करके सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। और पहली बार जो है इंडियन वुमेन्स टीम क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था, उसमें भी कौन से प्रारूप में? तो 2020 प्रारूप में पहली बार शामिल किया गया था, और इसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता। और इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर कप्तान थी। और क्या बोलते हैं, अगर बोलेगा विकेट कीपर कौन थी इस टीम की, तो तान्या भाटिया जो है विकेट कीपर थी। और इंडियन टीम के तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट कौन ली थी? तो वो थी, कहाँ गई, रेणुका सिंह जो है सबसे ज़्यादा विकेट टेकर थी कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया टीम के तरफ से। अब है सागर अहलावत जो है ये बॉक्सिंग में मेंस मतलब 92 kg प्लस में सिल्वर मेडल जीते। सागर अहलावत सिल्वर मेडल किस में लाए? बॉक्सिंग में लाए, मेंस 92 kg प्लस में लाए। सागर अहलावत का संबंध बॉक्सिंग से हो जाएगा, सिल्वर मेडल विजेता है। अब इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है लगातार 7 बार 1998 से ऑस्ट्रेलिया जो है गोल्ड मेडल पर कब्जा करते आया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम सिल्वर जीती है और ऑस्ट्रेलिया से 7-0 से हार करके जीती है। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ आज तक एक भी गोल, मतलब इस बार एक भी गोल नहीं कर पाई है। कौन? इंडियन मेंस हॉकी टीम 7-0 से हारी है। गुरुराजा पुजारी जो है वेट लिफ्टिंग में मेंस 61 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे गुरुराजा पुजारी। ये अब आ गया सिल्वर खत्म हो गया। सिल्वर टोटल कितना जीता गया था? 16, गोल्ड कितना? 22। तो इसके साथ साथ सिल्वर खत्म हुआ। अब आता है ब्रॉन्ज की बारी। तो ब्रॉन्ज में गुरुराजा पुजारी अगर पूछ देगा कौन से खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और मेंस 61 kg भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब है विजय कुमार यादव जूडो में इंडिया का 3 मेडल आया, इसमें 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज आया है। तो विजय कुमार यादव जो है जूडो में मेंस 60 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीते विजय कुमार यादव। अब है हरजिंदर कौर जो है वेट लिफ्टिंग में वुमेन्स 71 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीती। कौन? हरजिंदर कौर। अब है लवप्रीत सिंह, वेट लिफ्टिंग में ही है पुरुष, मेंस 109 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कौन? लवप्रीत सिंह। सौरभ घोषाल का संबंध कौन से खेल से? स्क्वैश से है। मेंस सिंगल्स में वो ब्रॉन्ज मेडल जीते सौरभ घोषाल। और दीपिका पालिकल क्वार्टर फाइनल में ही हारकर बाहर हो गई थी। अब है ब्रॉन्ज गुरदीप सिंह, वेट लिफ्टिंग में मेंस 109 kg प्लस में जीते गुरदीप सिंह ब्रॉन्ज मेडल। अब है तेजस्विनी शंकर जो है ये हाई जंप, मेंस हाई जंप एथलेटिक्स का ही, एथलेटिक्स में इस बार इंडिया का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तेजस्विनी शंकर कौन सा? हाई जंप में तेजस्विनी शंकर हाई जंप में जीते ब्रॉन्ज मेडल। दिव्या काकरान का नाम आप लोग सुने होंगे, कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
रेपेचार्ज ये हार गई थी, लेकिन रेपेचार्ज मुकाबला खेल करके दिव्या काकरान ने वुमेन्स फ्री स्टाइल 68 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वह है मोहित ग्रेवाल। मोहित ग्रेवाल रेसलिंग से हैं, 125 केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये हैवी वेट का होता है, मोहित ग्रेवाल। अब है जास्मीन लेम्बोरिया। जास्मीन लेम्बोरिया जो है ये कौन सा मेडल जीती, तो ब्रॉन्ज मेडल जीती वुमेन्स लाइट वेट में बॉक्सिंग में। जास्मीन लेम्बोरिया, नाम याद रखिएगा। जास्मीन लेम्बोरिया किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है। अब आते हैं पूजा गहलोत। पूजा गहलोत जो है रेसलिंग में वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीती। रेसलर का कारनामा यह रहा कि 12 टोटल रेसलर गए थे बर्मिंघम 22 में भाग लेने, और इसमें से 12 ने पदक जीता, जिसमें इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल। पिछला बार गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था उसमें 5 गोल्ड मेडल था, लेकिन इस बार 6 गोल्ड मेडल जीता। कौन, रेसलरों ने। टोटल 12 में से 12 ने पदक लाया। अब आते हैं पूजा सिहाग। पूजा सिहाग जो है रेसलिंग से संबंधित है। वुमेन्स फ्री स्टाइल 76 केजी में पूजा सिहाग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पूजा गहलोत ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। पूजा सिहाग और पूजा गहलोत दोनों का संबंध रेसलिंग से है। मोहम्मद हुसैमुद्दीन जो हैं बॉक्सर हैं, और उन्होंने मेंस फीदर वेट में कौन सा, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है मोहम्मद हुसैमुद्दीन। अब है दीपक नेहरा। दीपक नेहरा रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल 97 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बोले ना कि इंडिया का रेसलिंग में बोलबाला रहा, 12 प्लेयर गए थे, 12 ने पदक लाया। अब है सोनल बेन पटेल। अभी हम लोग पढ़े थे भावना बेन पटेल, उन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड जीता था। और सोनल बेन पटेल जो है ब्रॉन्ज जीती थी टेबल टेनिस वुमेन्स सिंगल C3-5 सेम कैटेगरी में, और नाइजीरिया की प्लेयर थी जो कि सिल्वर जीती थी। भावना बेन पटेल गोल्ड, सोनल बेन पटेल ब्रॉन्ज, और सिल्वर जीतने वाली थी कौन, नाइजीरिया की एक प्लेयर थी टेबल टेनिस में। सोनल बेन पटेल और भावना बेन पटेल का संबंध कौन से खेल से, तो पारा टेबल टेनिस हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और दोनों गुजरात से बिलोंग करती है। अब आते हैं ब्रॉन्ज में है रोहित टोकाज। रोहित टोकाज का संबंध बॉक्सिंग खेल से है, और मेंस वेल्टर वेट में जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल कौन, रोहित टोकाज। अब आते हैं भारत की श्रेणियों के बारे में। इंडियंस वुमेन्स हॉकी टीम। इंडियंस वुमेन्स हॉकी टीम जो है कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीती है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। उसमें भी शूट आउट में जाकर के फैसला हुआ, और क्योंकि इंडिया और क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड का जो है सेमीफाइनल में भी शूट आउट में इंडिया हार गई थी, लेकिन क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज के लिए जो मैच हुआ उसमें शूट आउट में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसके कप्तान कौन थे, इसकी कप्तान थे सबिता पूनिया। सबिता पूनिया जो हैं इनके कप्तान थे, और वो क्या हैं, गोलकीपर हैं, हॉकी में गोलकीपर हैं सबिता पूनिया, यही कप्तान थे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का, जो कि ब्रॉन्ज मेडल लाई है। अब है संदीप कुमार। संदीप कुमार एथलेटिक्स मेंस 10,000 मीटर वॉक में कौन ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं संदीप कुमार। अब है अन्नू रानी। अन्नू रानी जो है जेवलिन, नीरज चोपड़ा चोटिल होने के कारण जो है भाग नहीं लिए थे जेवलिन में, लेकिन महिला जेवलिन खिलाड़ी अन्नू रानी ने वुमेन्स जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता, अन्नू रानी। उसके बाद है सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल जो हैं और दीपिका पालिकल, ये दोनों जो है स्क्वैश में मिक्स डबल्स हुआ, एक पुरुष एक महिला रहेगा, तो मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं सौरभ घोषाल और दीपिका पालिकल ने। अब है श्रीकांत कादम्बी, मतलब कादम्बी श्रीकांत, जो कि बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स में ब्रॉन्ज जीते। ये सेमीफाइनल में हार गए थे, जिसके कारण इनको ब्रॉन्ज का मुकाबला खेलना पड़ा। और लक्ष्य सेन जो है इसी मेंस सिंगल्स में भारत के लिए गोल्ड दिलाए, लक्ष्य सेन। और श्रीकांत कादम्बी ने जो हैं ये ब्रॉन्ज दिलाए मेंस सिंगल्स बैडमिंटन में।
अब है गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली वुमेन्स डबल्स में बैडमिंटन का ही प्लेयर हैं। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली जो कि बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाए थे, युवा प्लेयर हैं गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली। अब है साथियान, जी साथियान जो है टेबल टेनिस मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल दिलाए थे कौन? अचंता शरत कमल। लेकिन बोलेगा ब्रॉन्ज मेडल, तो जी साथियान जो है इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल भी वही मेंस सिंगल्स में मिला। जी साथियान इंडिया के झोली में डाले। तो टोटल अब आते हैं कि कितना पदक मिला और कौन कौन से खेल में मिला। तो रेसलिंग में टोटल सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर हम जीते तो रेसलिंग में जीते कितना? 6 गोल्ड मेडल जीते, 1 जो है सिल्वर जीते और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मतलब 12 प्लेयर भाग लिए था, 12 ने मतलब मेडल दिलाया, जिसमें सर्वाधिक 6 गोल्ड मेडल रेसलिंग से मिले और टेबल टेनिस से 4 गोल्ड मेडल मिले। टेबल टेनिस से कितने? 4 गोल्ड मेडल मिले। मिक्स वाला भी जीता, उसके टीम वाला भी जीता। टीम जो होता है जिसमें सारे प्लेयर पुरुष वाला भी भाग लेते हैं, पुरुष वाला पुरुष में, तो इसमें से 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 रजत, टोटल 7 पदक जीते। टेबल टेनिस से, वेट लिफ्टिंग से 3 गोल्ड मेडल, 3 रजत और 4 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 10 हुआ। बॉक्सिंग से इसमें यही सार निकला कि सबसे ज़्यादा हम लोग अगर पदक जीते हैं तो रेसलिंग में जीते हैं 12, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में 10, बॉक्सिंग में 3 गोल्ड मेडल, 1 रजत सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। बैडमिंटन में भी 3 गोल्ड मेडल और 1 क्या बोलते हैं रजत और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। एथलेटिक्स में इस बार 1 गोल्ड मेडल कौन जीते हैं एथलेटिक्स में? कमेंट करके बताइएगा। हम बता दे रहे हैं एथलेटिक्स में जो है ट्रिपल जंप में कौन जीते हैं? एडोल्स पॉल जीते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल। अब लॉन बॉल्स में 1 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर। गोल्ड मेडल कौन दिलाई है? तो महिला टीम ने और पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल दिलाया है। पावर लिफ्टिंग में 1 गोल्ड मेडल है। जूडो में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। हॉकी में 1 सिल्वर, पुरुष टीम सिल्वर जीता और महिला टीम ने कंधे से कंधा मिला करके ब्रॉन्ज जीता। अब है क्रिकेट टीम जो है इंडियन वुमेन्स टीम 2020 फॉर्मेट में भाग लिया था और 1 सिल्वर मेडल जीता, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड जीता। स्क्वैश में 2 ब्रॉन्ज जीता है भारत ने और टोटल हो गया 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल। 61 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। और इस तरह से इसमें दिया है कि मेल कितने जीते हैं 35, फीमेल कितने जीते हैं 23, और मिक्स्ड में जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं उसमें 3 पदक टोटल जीता है। मेल 35, फीमेल 23 और मिक्स्ड में 3 जीते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों शामिल है। इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में भारत का टोटल प्लेयर कौन कौन जो पदक लाए थे, कौन कौन से खेल में भाग लिए थे और कितने पदक जीते, इस सब की चर्चा हो गई। और अगला कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कहाँ होगा 2026 वाला, तो ये भी जान लीजिए कि वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। वो 23वें नंबर का होगा, बर्मिंघम वाला 22वें नंबर का था। तो इस तरह से वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपका ये जो है वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी हो, यही उम्मीद करते हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।